उनको देख के मतलब दिल जैसे भर आता है, को लेके दिमाग में मैंने ये बात कही। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज है डेट 13 जनवरी और आज क्या है? हैप्पी लोहड़ी। तो आप सबको हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। तो भाई साहब ठंड तो बहुत ज्यादा हो रखी है, तो आप देख सकते हो हम रजाई में ही बड़े हैं। अब 10-15 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं लगी है और आप मेरी शक्ल पे मत जाना, बाहर निकलना हुआ ही नहीं, ना ही मैं थ्रेडिंग करवाने गई। तो बुरी हालत हो रखी है फेस की। और छुट्टियां जैसे कि एक्सटेंड हो गई थी और मुझे लगता है अब भी एक्सटेंड हो जाएंगी। मुझे भी नहीं लगता है। तुझे क्यों नहीं लगता है, पहले ये बताओ। क्योंकि को छुट्टियां नहीं चाहिए। छुट्टियां चाहिए नहीं वो अलग बात है, ठंड में कैसे जाओगे? बाहर तो निकला नहीं जाता, इतने हाथ ठंडे दोस्तों क्या ही बताऊं मैं। और हमारा हीटर भी सड़ गया है, एक राड बची थी फ्रेंड्स, तो वो आज वो भी जल गई है ना, मतलब बंद हो गई है। तो ये हाँ, इतनी ठंड है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, रजाई छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा है पर आपको दिखाती हूँ, आपके लिए मैं उठ जाती हूँ, दिखाती हूँ भाई साहब। और कोई काम धंधा नहीं हुआ है अभी, तो दिखाती हूँ। पहले ये देखिए क्या हाल हो जाता है हमारे रूम का, देख सकते हो पानी पानी हो रखा है, इस ठंड ने कहर मचा रखा है। तो ये देखिए भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ओ गॉड, खोलने पहले इसको। ये देखो इतनी ठंड है, हवा चल रही है। ये देखो पेड़ पौधे सब हिल रहे हैं, तो शीत लहर चल रही है। तो फ्रेंड्स पहले मैं ये लगा दूँ कर्टन्स पे, फिर बात पे कर दूँ किचन बंद। और यहाँ पे देखिए हमारा ना जो रोटी रखने वाला हॉट केस है ना, वो टूट गया और मैं 2 बार लेने गई भी हूँ मार्केट, तो अभी मिला भी नहीं सही से। संडे गई थी, तो संडे होती है मार्केट बंद, तो हमें मिला ही नहीं। संडे लेने गई थी तो मिला नहीं, तो तब से मुझे प्लेट्स में ऐसे रोटी रखनी पड़ती है। चलो हम तो रोटी तभी बनाते हैं जब खानी होती है, गरम गरम तभी खा लेते। पर आजकल इतनी ठंड है ना, बनाते बनाते भी चपाती ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे टीवी और बिस्तर वगैरह नहीं उठाया है क्योंकि ठंड बहुत है, और जब इन दोनों की लड़ाई होती है ना तो गौरवी को उधर भेजना पड़ता है। ये देखो अब लड़ रहे हैं, पंगे ले रहे हो अब ना। देखिए ठंड के कारण हमारी ये वॉल सारी गीली हो चुकी है, रोज ही इसमें ऐसे पानी आता है। ये देखो चमक रहा है पानी, पूरा भीगी हुई है, आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं से डार्क कहीं कहीं से लाइट, तो पूरी वॉल ऐसे ही है। और ये हमारा नया बेड, और हमें डर है कि ये खराब ना हो। नीचे तक पानी जाता है, जब झाड़ू लगाओ ना नीचे से पानी पानी हुआ होता है। तो इतनी मतलब फॉग है क्या है, इतना सैलाब यहाँ पे आ रहा है। हमारी नई चीज़ है, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनती है। और ये गौरवी रजाई नीचे है, लेट गई, बिस्तर धारण कर ली, इसको मैंने बोला पढ़ लो बैठ के, पढ़ाई नहीं हो रही। तो ये देखिए क्या करें अब इसका, इधर भी नहीं कर सकते। इधर ना गीला तो होता है पर कम होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे सारा गीला है यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसको इधर करें या उधर ही रहने दो। इधर आएगा नहीं ना, मेरा टीवी है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मम्मा क्या कर रहे हैं? मम्मा हाँ, इनको नहीं पता फ्रेंड्स, देखो इन्होंने कांड कर दिया। अभी मैंने ये पहले ही फ्रेंड्स, अभी मैंने अच्छे तरीके से इसको यूज भी नहीं करा। देखो ये क्या किया, जिसमें फोन लगाते हैं वही तोड़ दिया। ये देखिए गाइस कैसे पूरा यहाँ से लगता है। भाई साहब ये क्या कर दिया, और जाके लेके आओ फेविक्विक, देखो चिपका के, फेविक्विक से चिपकता ही नहीं गाइस, ये ऐसे लगा। हाँ ये ऐसे टूट गया। ऐसे इनको खेलने के लिए और कोई जगह ही नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इससे चिपकेगा नहीं। और ये ना सर्दियों में बुरा हाल हुआ, कैप के बिना तो चलता ही नहीं है, इतनी ठंड हो रखी है। एक और पचका फ्रेंड्स, ये तो सूखी पड़ी है, कैसी कैसी चीजें हैं यार। ये देखो फ्रेंड्स, सर्दियां आ गई तो ये क्या वो है, जो सर्दियां आ गई तो ये चिपक जाएगी, जमी पड़ी है। वही तो कह रही हूँ, यही रह गया था। मैंने सोचा फ्रेंड्स, मैं ना
वीडियो बनानी थी। निकाल दो। तो ये देखो सारी चिपकी पड़ी है। निकाल के मतलब देखिए। वो कहावत सुनी है, क्या कहते होते हैं, पता नहीं कौन सी कहावत है, निकला चोरानू पै गए मोर, पता नहीं कुछ ऐसे है कि हम कुछ अच्छा भी करने जाओ वो भी अच्छा नहीं निकलता है, ऐसे वाला सिस्टम हो रखा है। ये सारी जमी पड़ी है भाई साहब, इतनी ठंड हो रखी कि पुरानी हो गई ये। पुरानी है ना। तो फ्रेंड ट्राईपोड का तो कुछ हुआ नहीं, और मुझे करनी थी आप लोगों से जरूरी बात। मैंने परसों ना एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने थोड़ी सी ठंड के रिलेटेड नॉर्मल ऐसे रैंडमली बात की थी, और उसमें मैंने मतलब अचार के रिलेटेड रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मेरे 18,000 व्यू गए। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मेरी अभी तक किसी वीडियो पे इतने व्यूज नहीं गए। तो आपसे आपका दिल से शुक्रिया। मतलब अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के लिए बनाए रखें, मेरे लिए बनाए रखें। और इस वीडियो में मैंने एक कमेंट का रिप्लाई देना है जो कि जरूरी था। उसी वीडियो के नीचे जनता जनार्दन की तरफ से एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो अंदर ही रहो। तो भाई साहब ठंड तो है, हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में बहुत ठंड पड़ती है, जो रहते हैं उनको पता है। कुछ ऐसे चुभने वाला नहीं था कमेंट, बट फिर भी मैं ये रिप्लाई देना चाहती हूँ कि वो जो ठंड की मैं बात कर रही थी ना, वो मैं अपने लिए नहीं कर रही थी। ठंड की बात मैं उन लोगों के लिए कर रही थी जो बाहर सड़क पे लेटे हुए होते हैं, बच्चे होते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बच्चों की मैं जैकेट्स देने गई थी, मेरे पास 4-5 जैकेट्स थी, और देखा रास्ते में बच्चे ऐसे ठंड में, हमें इतनी ठंड, शीत लहर चल रही थी, हमने अपने आप को तो कवर कर रखा था। जब रास्ते में उन बच्चों को जैकेट्स वगैरह दी ना, उनको देख के मतलब दिल जैसे भर आता है ना। मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनली टाइप का इंसान हूँ, तो तब से ना फिर हमने उनको तो जैकेट्स दे दी। मेरे पास जितनी थी उतनी दे दी, क्योंकि इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं नया खरीद के दे सकूं। आगे होगी तो भगवान से मैं प्रे करती हूँ कि मेरी इतनी हैसियत दे और मैं उनकी मदद कर सकूं। तो उनको लेके दिमाग में मैंने ये बात कही थी कि भाई साहब इतनी ठंड हो रखी है, मतलब दिमाग में वो बात चल रही थी। मैंने उनको सोच के बोला कि उनके लिए क्या हाल होगा अगर हम छत के नीचे रजाइयां लेके, गर्म कपड़े पहन के, कैप वगैरह लगा के, हमें इतनी ठंड लग रही है, तो बाहर तो हवा चल रही है, उनके ऊपर छत भी नहीं है। तो ये इस चीज के लिए मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा ठंड है। मतलब ये सोच दिमाग में हर रात, उस दिन से ना हर रात को मेरे दिमाग में ये सोच आती है, और भगवान से मैं थैंक्स करती हूँ कि हमें इतना कुछ दिया है। भगवान ठंड कम कर दे ताकि उनका भी गुजारा हो जाए। तो बस इतनी सी बात थी। कमेंट मुझे बुरा नहीं लगा, बट मैं अपना क्लियर करना चाहती थी कि ठंड के लिए मैंने इसलिए बात कही थी। आप बताना मेरी आपको सोच कैसी लगी, सोच कि उनकी हमें मदद करनी चाहिए। अगर